जय हिंद साथियों, गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे आज हम यूके ट्रिपल एस सी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा जो चयन आयोग है उसमें जो आपकी जो वैकेंसी ग्रुप सी की निकली हुई है उसके बारे में दोस्तों जो कुछ डाउट हैं वो आज हम इस वीडियो में दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों जो भी आपके मन में जो डाउट है जो अक्सर मुझे आप कमेंट करके पूछते रहते हैं, ठीक है, चाहे वो टैक्स कलेक्टर से रिलेटेड हो, चाहे वो अमीन से रिलेटेड हो, चाहे लेखपाल से रिलेटेड हो या कनिष्ठ सहायक से या ग्रुप सी की उत्तराखंड में जो वैकेंसी निकलती हैं या जो विज्ञापन निकला हुआ है उससे रिलेटेड हो, तो दोस्तों ये सारे डाउट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस भी जरूर कर लेना, क्योंकि समय समय पर दोस्तों उत्तराखंड से रिलेटेड या विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड जो वीडियो हैं दोस्तों हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। और किसी भी प्रकार की पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट है, आप उसको तुरंत ज्वाइन कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना दे दूं, ठीक है। उत्तराखंड में जो आपकी अब जो लेटेस्ट वैकेंसी आने वाली है, जो दोस्तों अभी जो विज्ञापन आपका निकलने वाला है वो 308 पदों पर पुलिस में वैकेंसी बिल्कुल आने वाली है। उसका जो विज्ञापन है, नोटिफिकेशन है दोस्तों जल्द ही जारी होगा। ये जो उत्तराखंड पुलिस की वैकेंसी होंगी दोस्तों, ये ट्रैफिक पुलिस में ये वैकेंसी निकलने वाली हैं। और उसके साथ ही एसआई जो दरोगा होते हैं उसमें 98 पदों पर दोस्तों ये नया विज्ञापन निकलने वाला है, ठीक है। तो ये जो कुछ इम्पोर्टेंट सूचना थी दोस्तों आपके लिए, इसको ज़रूर से ध्यान रखिएगा। अगर आपकी योग्यता है या आप इस भर्ती के लायक है तो इस वैकेंसी में फॉर्म जरूर भरिए, ठीक है। दूसरी बात, सबसे पहले जो डाउट के जो पहला इस भर्ती में डाउट बना हुआ है, तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों मैं सबसे पहले उसका जवाब देना चाहता हूँ, जिसके लिए मेरे पास सबसे अधिक कमेंट आता है। कमेंट ये आता है कि सर ये जो वैकेंसी है 746 जो वैकेंसी निकली हुई है पदों पर, जो 746 वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है, जो ग्रुप सी की ये वैकेंसी निकली हुई है जिसमें अमीन, लेखपाल, पटवारी, है ना, और कनिष्ठ सहायक और टैक्स कलेक्टर, ये जो वैकेंसी दोस्तों निकली हुई है कि इसमें क्या अन्य राज्य के जो विद्यार्थी हैं वो उत्तराखंड में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा बिल्कुल पहला आपसे यही कहना है, इसका जो क्लैरिफिकेशन है दोस्तों, कि ये जो वैकेंसी है ओनली फॉर उत्तराखंड राज्य के लिए। जी हाँ, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जो वैकेंसी है ये ओनली फॉर उत्तराखंड राज्य के लिए है। क्योंकि दोस्तों बहुत से आप कहेंगे कि ओटीआर, हमने तो ओटीआर भी कर दिया, तो दोस्तों ओटीआर तो अन्य राज्यों का भी हो सकता है, लेकिन आप जब इस फॉर्म को भरेंगे तो दोस्तों उसमें जो फॉर्म भरा जाता है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आवेदन पे अप्लाई फॉर पर, तो उस पर क्लिक, उसमें लिखा एक मैसेज आ जाता है, उसमें लिखा आता है कि आप अगर उत्तराखंड के मूल निवासी है तो इस फॉर्म को तभी आप भर सकते हैं, ठीक है। तो डाउट नंबर 1 आपका उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। डाउट नंबर 2, आपका जो दूसरा नंबर का डाउट है वो क्या है दोस्तों, बहुत सारे हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं जो उत्तराखंड में ना रहकर कहीं बाहर रहते हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली, गुड़गांव, ठीक है, या अन्य प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो रह उनका जो मूल निवास है वो वहीं का है, लेकिन उनकी जो पढ़ाई है, उन्होंने जो पढ़ाई की है वो उत्तराखंड से नहीं की है, उत्तराखंड से नहीं की है। तो दोस्तों इसका जो क्लैरिफिकेशन है वो भी आप सुन लीजिए। इसका क्लैरिफिकेशन दोस्तों ये है, अकॉर्डिंग टू इस विज्ञापन दोस्तों, अगर विज्ञापन, हर विज्ञापन की अपनी एक अलग शर्त होती है, लेकिन ये जो 746 वैकेंसी का ये जो विज्ञापन आपके सामने निकला हुआ है, ठीक है, तो इस विज्ञापन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी जो परीक्षा आपने जो पास की है, इंटर की जो परीक्षा पास की है या हाई स्कूल की जो परीक्षा पास की है, क्या तो केंद्रीय विद्यालय से या सीबीएसई जिसको बोला जाता है, ठीक है, सीबीएसई से, केंद्रीय विद्यालय से, या उत्तराखंड राज्य या उत्तर प्रदेश सरकार राज्य से आपकी जो है दोस्तों परीक्षा पास होनी चाहिए। तो यदि आपकी ये योग्यता है, ठीक है, अगर आपने ये योग्यता कर रखी है तो दोस्तों आप निश्चित इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी हैं और आप जैसे झारखंड में रहते हैं या किसी
बिहार में रहते हैं, ठीक है, और वहाँ से आपने पढ़ाई की है, तो दोस्तों तब भी आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो डाउट नंबर 2 आपका उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी क्लियर हो गया होगा। अब डाउट नंबर 3 की ओर मैं दोस्तों चलता हूँ। डाउट नंबर 3 क्या है? डाउट नंबर 3 ये है दोस्तों कि इसमें जो वैकेंसी है, अधिकतर जो दोस्त हमारे ये पूछते रहते हैं कि सर इसमें जो वैकेंसी है वो कौन सी वैकेंसी सबसे अच्छी है, कौन सी वैकेंसी सबसे अच्छी है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बेरोजगारी का समय चल रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें जो भी वैकेंसी निकली हुई सारी अच्छी वैकेंसी है, बिल्कुल अम, अच्छे लेवल की वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, ठीक है। तो इसलिए आप इस प्रकार के भ्रम में ना रहे कि ये वाली वैकेंसी ठीक है, ये वाली वैकेंसी गलत है। सारी जो वैकेंसी हैं आपकी अच्छी वैकेंसी है, तो इसलिए इस फॉर्म को आप ज़रूर भरिए। दूसरी जो बात है दोस्तों, इसमें जो ये वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है, तो इसमें बताया गया है, मैं आपके सामने थोड़ा एक बार इसको पढ़ दूं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में समूह ग के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त 431 पदों, कनिष्ठ सहायक एवं कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर के 81 पदों, कर संग्राहक के रिक्त 144, जिसको टैक्स कलेक्टर कहा जाता है, के पदों, अमीन भूमि अध्यापित निरीक्षक के रिक्त 12 पदों एवं सर्वे लेखपाल के रिक्त 56 पदों, रिकॉर्ड कीपर के 1 पद, पेशकार का 1 पद, टेलीफोन ऑपरेटर के 4 पद और स्वागती के रिक्त 3 पदों तथा राज्य संपत्ति विभाग के टेलीफोन ऑपरेटर के 8 पदों अर्थात कुल 746 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन की वेबसाइट पर 29/7, ठीक है, 29/7 यानी कि 29 जुलाई 2020 तक इस फॉर्म को दोस्तों भर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, एक तीसरा नंबर का डाउट ये है दोस्तों कि आपको जो उत्तराखंड के निवासी होते हैं, ठीक है, इनको क्या है, ये फॉर्म भरने के लिए OTR करना पड़ता है, लेकिन OTR में जब आप डॉक्यूमेंट फिल करते हैं तो उसमें कॉलम होता है कि आपका सेवा योजन पंजीकरण है। तो दोस्तों यदि आपका पंजीकरण नहीं है तो आप उस पंजीकरण को जरूर करा लें, ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में ये जो पंजीकरण है ये अनिवार्य रूप से ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट बात क्या है, अगर आपने अभी तक नहीं कराया तो उसको करा लें, उसमें कोई ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं है। और जिसका पुराना है उसको दोस्तों मतलब जो उसको रिन्यूअल करा लें, ठीक है, वो क्योंकि हर 2 साल बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद रिन्यूअल होता है, और ये सारे जो कागज आपके दोस्तों डॉक्यूमेंट होते हैं। अच्छा, 4 नंबर का जो पॉइंट है दोस्तों, एक जो क्लैरिफिकेशन मुझे देना है इसमें, एक क्लैरिफिकेशन ये देना है कि दोस्तों यदि आपके डॉक्यूमेंट पुराने हैं जिसमें हाथ से लिखा हुआ होता है, ठीक है, हैंड राइटिंग द्वारा लिखा हुआ था, तो वे दोस्तों डॉक्यूमेंट आपके मान्य नहीं होंगे, ठीक है। आप बाद में पछताएं, आपका नंबर भी आ जाए और लेकिन जब आपके वेरिफिकेशन हो तो उसमें आपको निकाल दिया जाए तो बहुत दुख होता है। तो इसलिए आप क्या करें, अपने जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैं वो सारे ऑनलाइन होने चाहिए, नेट पर आपके जो चढ़े हुए होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, ये आपको ज़रूर जानने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, OTR में कुछ क्या करते हैं, OTR में जैसे जो उत्तराखंड के निवासी नहीं है, ठीक है, लेकिन उत्तराखंड से पढ़ाई कर रखी है, उन्होंने उत्तराखंड के निवासी नहीं है लेकिन उत्तराखंड में पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, तो वो भी क्या करते हैं, उसको OTR में उत्तराखंड के मूल निवासी भर देते हैं, मतलब जो उत्तराखंड का मूल निवासी का जो कॉलम होता है उसको फिल कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वो भी नहीं चलेगा, वो भी नहीं चलेगा, ये भी बिल्कुल क्लैरिफिकेशन समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात देखो, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि त्रुटिपूर्ण OTR एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पर, मैं यहाँ पर एक बार आपको दोबारा से मैं आपको इसको दिखा दूँ कि जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये जो लाइन है दोस्तों, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि गलत फॉर्म आपको बिल्कुल भी नहीं भरना है, ठीक है, के कारण अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थन आपका जो निरस्त किया जाता है। OTR भरने में सहायता के लिए इस पर संपर्क करें। तो जो आपका OTR है वो आपका बिल्कुल अच्छा सा होना चाहिए। दूसरी बात, अच्छा, बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट आते हैं कि सर हमें जो कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए,
हमें जो कौन-कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ कि बुक को तो मैं अभी बाद में बताऊँगा, और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, हमारा जो यूट्यूब चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट है, उसमें दोस्तों आपके लिए स्पेशली यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम फ़ोल्डर के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई। उसमें मैंने आपका जो ग्रुप सी का पेपर कैसा आता है, उसके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है। इसका जो ऑफ़िशियल सिलेबस है दोस्तों, ऑफ़िशियल सिलेबस आपको ऑफ़िशियल सिलेबस के अंतर्गत ही तैयारी करनी है। तो इसका जो ऑफ़िशियल सिलेबस होता है दोस्तों, उसके बारे में मैंने वहाँ पर बताया है, ठीक है? तो वो वाली भी वीडियो आपको देखनी है, ठीक है? दोस्तों आपको किसी भी चीज़ की अगर नौकरी करनी है या तैयारी करनी है, तो दोस्तों समय तो आपको ज़रूर लगता है। ये वीडियो तो दोस्तों आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है? और तो ओटीआर करने में दूसरी बात, हाँ, सिलेबस की बात करता हूँ, तो दोस्तों मैंने इसका सिलेबस बिल्कुल ऑफ़िशियली जो सिलेबस है, वो वहाँ पर दोस्तों बताया। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने दोस्तों आपको टॉपिक वाइज़ भी सारे बताए हैं कि कैसे कौन-सा टॉपिक पढ़ना है, कहाँ से कैसे स्टार्टिंग करनी है, और इसमें कौन-कौन सी बुक आपको पढ़नी है। ठीक, अब सिलेबस के बारे में भी मैं दोस्तों थोड़ा-सा यहाँ पर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। सिलेबस के बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो आपका सिलेक्शन होने वाला है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होने वाला है। दूसरी बात, तो पहले मैं सिलेबस के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ दोस्तों। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो मार्जिन होगा दोस्तों, आपको जो इसमें नौकरी दिलाएगा, वो जो पॉइंट है दोस्तों, वो पॉइंट है आपका उत्तराखंड स्पेशल, ठीक है? आपका जो उत्तराखंड स्पेशल है, वो बिल्कुल आपको अच्छे से आना चाहिए। यदि आपका उत्तराखंड स्पेशल तैयार हो जाता है, तो निश्चित ही आपको वेटेज मिलेगा इसमें, आप अच्छे से कर पाएँगे। रही बात दोस्तों, बहुत सारे दोस्त हमसे ये भी कमेंट करते रहते हैं कि क्या सर इसमें मैथ भी आएगा? तो दोस्तों मैथ का 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, वो भी न्यूमेरिकल बेस पे क्वेश्चन होता है। और ये सब आपको दोस्तों तभी पता चलेगा जब आप हमारी जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, ग्रुप से का या कनिष्ठ सहायक का, जब तक आप दोस्तों उसको नहीं देखेंगे, आपको परीक्षा के लेवल का पता नहीं चलेगा, उसके पैटर्न का पता नहीं चलेगा, कितने जीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने करंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने हिंदी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने सोशल साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उत्तराखंड स्पेशल के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उत्तराखंड करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको तभी पता चलेंगी जब आप वीडियो को देखेंगे। तो इसलिए प्लेलिस्ट में जाकर आप दोस्तों उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, है ना? तो ये जो सारे, अच्छा, एक और जो दोस्तों बहुत ज़्यादा कमेंट है मेरे पास, ठीक है? उसका भी मैं यहाँ पर जवाब देना चाहूँगा, ठीक है? उसका भी मैं आपको यहाँ पर जवाब देना चाहूँगा। तो दोस्तों क्वेश्चन ये जो ज़रूर पूछा जाता है कि सर इसमें जो मैथ है, ठीक है? मैथ है, क्या सर इसमें मैथ भी आएगा? ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है? या कौन-कौन सी बुक हमें पढ़नी है कि सर इस बुक की हमें लिस्ट बना के दे दीजिए। तो वो सारी चीज़ें मैंने दोस्तों आपको पहले से ही बता रखी हैं। बस आपको करना क्या है दोस्तों, निःशुल्क, ये मेरा चैलेंज है दोस्तों, आप निश्चित ही सफलता पा जाएँगे। निःशुल्क आपको कुछ नहीं करना, ना कोई पैसा देना है, ना कुछ करना है। केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करना है। सारी जितनी भी उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियो हैं दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों अपलोड करता रहूँगा। आपके ग्रुप सी में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे। और नेक्स्ट जो है दोस्तों, एक डाउट ये है कि सर क्या इसका एग्ज़ाम कब होगा मतलब? तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ, कोरोना वायरस की स्थिति जैसे ही मतलब कंट्रोल में होगी, ठीक है? मास गैदरिंग करने जो भीड़-भाड़ करने की जो ज़रूरत है दोस्तों, वो अगर जैसे ही ठीक-ठाक हो जाएगा, तो आपका जो एग्ज़ाम है, मेबी दिसंबर में आपके ये एग्ज़ाम दोस्तों होने के चांसेज़ हैं। अगर दिसंबर में नहीं हुआ, तो फरवरी या जनवरी में आपके दोस्तों ये एग्ज़ाम निश्चित ही हो जाएगा, ठीक है? अब कुछ और क्वेश्चनों का जवाब मैं यहाँ पर देता हूँ दोस्तों, जो डाउट हैं आपके लिए, जो मुझे क्लैरिफ़िकेशन देना बहुत ज़रूरी है। अब एक जो सबसे बड़ा प्रश्न है दोस्तों, एक प्रश्न ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है? सबसे पहले तो मैंने दोस्तों ये जो योग्यता है आपकी, इस योग्यता को अच्छे से आप जान लीजिए। बहुत अच्छे से आपको जानना पड़ेगा योग्यता को दोस्तों, ये बहुत आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है? योग्यता का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। दूसरी बात, अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बहुत पूछा जा रहा है कि सर इसकी जो कंप्यूटर टाइपिंग होगी, वो किस प्रकार की होगी, और हमें कितने जो शब्द है टाइपिंग करने होंगे, है ना? तो डाटा एंट्री ऑपरेटर कनिष्ठ सहायक, ये मैं केवल जिनके लिए मैं बता रहा हूँ, केवल उन्हीं पे अप्लाई होगी ये।
डाटा एंट्री ऑपरेटर जो पोस्ट है आपकी, कनिष्ठ सहायक जो आपकी पोस्ट है, और जो कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है, तो दोस्तों उसमें उसके लिए कंप्यूटर पर टंकण प्रति घंटा जो आपका 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में आपके 4000 की होनी, जो 4000 की डिस्प्रेशन की न्यूनतम गति होनी चाहिए, 4000 की। ठीक है, 4000 की का मतलब है जैसे मैंने लिखा गजेंद्र, ठीक है, जैसे मैंने लिखा गजेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, तो ये जितने भी अक्षर होते हैं, ये जितने भी दोस्तों अक्षर होते हैं, इन सब की गणना होती है। ऐसे नहीं कि गजेंद्र लिख दिया तो ये एक वर्ड हो गया, है ना। की यहाँ पर की का मतलब होता है 1 घंटे में, ठीक है। तो ये जो सारे जो भी पद हैं दोस्तों, जहाँ पर जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये जो सारे पद के लिए दोस्तों आपको 4000 की आनी चाहिए। अच्छा, ये जो टाइपिंग होगी वो हिंदी होगी क्या इंग्लिश होगी? तो दोस्तों यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ कंप्यूटर पर हिंदी टंकण, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? हिंदी टंकण, आपको हिंदी आनी चाहिए। अब आप पूछेंगे कि ये जो टंकण है, ये जो टाइपिंग है हिंदी, ये कौन सी भाषा में, कौन से फ़ॉन्ट पे होगी? तो दोस्तों इसमें यहाँ पर कभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। जैसे ही कोई फ़ॉन्ट की जानकारी होगी मैं आपको सबसे पहले उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। तो ये जो आपका डाउट है दोस्तों यहाँ पर क्लियर आपका हो गया होगा। वीडियो ज़रूर दोस्तों लंबा हो सकता है, लेकिन आपको सारी जो आपके दिमाग में डाउट हैं हो सकता है दोस्तों मेरी इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है आपको, ठीक है। आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। चलिए मैं कुछ और पॉइंट आपके सामने आगे डिस्कस करता हूँ। अब ये जो दोस्तों योग्यता है, ये जो फैक्ट है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, ये जो फैक्ट मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ये फैक्ट है दोस्तों। जो कर संग्राहक होते हैं, जो टैक्स कलेक्टर होते हैं दोस्तों, यहाँ पर इनके लिए जो है, मतलब पेपर तो आपका सभी का सेम होगा, ठीक है, पेपर तो आपका सभी का सेम होगा, लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद दोस्तों आपको क्या है, आपको वरीयता सूची जो है आपको उसमें क्रम भरना पड़ेगा कि पहले पर आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए या टैक्स कलेक्टर की वैकेंसी चाहिए, मतलब टैक्स कलेक्टर की पोस्ट चाहिए, उसी के अनुसार दोस्तों आपको क्रम भरना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। तो जो टैक्स कलेक्टर की मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर जो अनिवार्य योग्यता है वो हो केंद्र अथवा राज्य सरकार से, केंद्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये जो टैक्स कलेक्टर की पोस्ट है दोस्तों, इसमें आपकी टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तीसरी बात दोस्तों, अच्छा बहुत सारे कमेंट मेरे से ये पूछे जाते हैं दोस्तों कि सर ये जो टैक्स कलेक्टर का काम क्या होता है, टैक्स कलेक्टर का काम क्या होता है, और ये दोस्तों सर कहाँ पर काम करते हैं? तो जो दोस्तों जो आपकी नगर पंचायत होती हैं या नगर पालिका होती हैं, जो नगर पंचायत होती हैं या नगर पालिका होती हैं, तो दोस्तों उसमें जो एक टैक्स कलेक्टर का ऑफिस, टैक्स कलेक्टर जो नगर पालिका होती है उसमें जो अधिकारी होते हैं, उसमें ये दोस्तों ये पोस्ट है जिसका काम क्या होता है, जो टैक्स होते हैं नगर से रिलेटेड या पंचायत से रिलेटेड, जो टैक्स होते हैं, जैसे कौन कौन से टैक्स दोस्तों, जैसे दुकान का टैक्स हो गया, है ना, हाउस टैक्स हो गया, पानी का टैक्स हो गया, है ना, तो ये जो विभिन्न प्रकार, या जैसे रोड टैक्स हो गया, ये जो विभिन्न प्रकार के टैक्स होते हैं जो किसी भी नगर पालिका के अंतर्गत, ठीक है, किसी भी नगर पालिका के अंतर्गत या नगर पंचायत के अंतर्गत दोस्तों टैक्स लिए जाते हैं, ठीक है, वो सारे टैक्स दोस्तों उसमें सम्मिलित होते हैं। तो इनका काम ये होता है, ठीक है। और दोस्तों इसकी जानकारी के लिए आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी आना चाहिए, इसकी जानकारी के लिए दोस्तों थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि त्रिवेंद्र सरकार ने अभी जून में दोस्तों एक कैबिनेट में जो बजट पास किया है, ठीक है, जो कैबिनेट में बजट पास किया है उसमें जो आपका एग्ज़ाम है, आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में भी काफ़ी जो पेपर हैं दोस्तों पर्चा लीक हैं, बहुत सारे पेपर लीक को लेकर बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। तो उसी को दोस्तों ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने ये फैसला लिया है कि आपके अब जो भी ग्रुप सी के एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, वो ऑनलाइन कराए जाएंगे, वो सारे जो एग्ज़ाम आपके दोस्तों ऑनलाइन कराए जाएंगे। तो हो सकता है दोस्तों मे बी कि आपका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन हो, ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम ऑनलाइन है। दूसरी बात एक यहाँ पर मैं आपको एक सुझाव दे दूँ दोस्तों कि आपके जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, और जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों उनमें क्या होता है, बहुत अंतर होता है। अंतर क्या होता है दोस्तों, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए आपको दोस्तों थोड़ा बहुत कंप्यूटर की नॉलेज
का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर पे कैसे ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम दिया जाता है, ठीक है? कैसे नेक्स्ट किया जाता है, ये सभी जो जानकारियाँ होती हैं दोस्तों, ये सारे जो आपको पता होनी चाहिए। ऑफ़लाइन में क्या, ऑफ़लाइन में तो आपको ओएमआर पे आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है? टिक करने होते हैं, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो थोड़ा इसमें और इसमें थोड़ा अंतर होता है, तो इसीलिए आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों। तो ये तो हो गया दोस्तों टैक्स कलेक्टर के बारे में। तो ये जो सारी जानकारियाँ हैं दोस्तों, ये जो सारी जानकारियाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जो समझ में आ रही होंगी। और दोस्तों वीडियो बहुत अधिक लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है? और यदि अभी भी आपको लगता है कि कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए, ठीक है, उत्तराखंड ग्रुप सी से वैकेंसी से रिलेटेड, बस दोस्तों एक बात का आप बुरा मत मानना, क्योंकि हमारा जो चैनल है दोस्तों, इस पे उत्तर प्रदेश हो चाहे इंडिया की कोई भी वैकेंसी हो, ठीक है, सभी प्रकार की वैकेंसी के लिए जानकारी दोस्तों हमारे चैनल पर दी जाती हैं। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है या आप करने वाले हैं, तो आप इस प्रकार का बिल्कुल भी बुरा मत मानिए कि ये चैनल पर के हमारे उत्तराखंड की वैकेंसी की जानकारी नहीं दी जाती है। दोस्तों हम विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड, चाहे वो उत्तराखंड की बात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे वो बिहार की बात हो, मतलब किसी भी वैकेंसी की बात हो दोस्तों, में सारी हमारे चैनल पर जानकारी दोस्तों दी जाती है। तो आप बिल्कुल भी इस प्रकार का बुरा ना माने कि उत्तराखंड के लिए स्पेशल चैनल है। इस चैनल पर उत्तराखंड की भी मैं आपको सारी दोस्तों, सारी वैकेंसियाँ होती हैं और जो सारी जानकारियाँ बिल्कुल ऑथेंटिक दूँगा और बिल्कुल सही दूँगा। ठीक है? बहुत से यूट्यूब चैनल ने मैंने देखा है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने ये जो वैकेंसी निकली है 746, या उत्तराखंड वन दरोगा की वैकेंसी निकली थी, या उत्तराखंड में जो वैकेंसी है, तो उनका जो थंबनेल है तो उस पे लिख देते हैं सभी राज्यों के लिए, पूरे भारत के लिए। जबकि दोस्तों ऐसा कहीं भी नहीं है, केवल ये कन्फ्यूजन फैलाने की बात है। संपूर्ण राज्य के लिए या कोई सी भी वैकेंसी जो निकलती है यूके ट्रिपल एससी से, अभी तक मेरा 100% दावा है कि किसी भी राज्य के लिए वो वैकेंसी नहीं है। आप पूरा विज्ञापन, बिल्कुल दोस्तों, मैं जो आपको ये सारी चीज़ें आपको बता रहा, बिल्कुल ऑथेंटिक बता रहा हूँ और विज्ञापन के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है? और रही बात ओटीआर की, तो मैंने ओटीआर भी करके देखा अदर राज्यों का। ओटीआर तो दोस्तों हो जा रहा है, ठीक है? ओटीआर भी आपका हो जाएगा, लेकिन आप जैसे ही वैकेंसी अप्लाई पे करेंगे तो वहाँ पे एक नोटिस आ जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो कि आप इस फॉर्म को दोस्तों नहीं भर सकते हैं, ओनली फॉर उत्तराखंड रेजिडेंट। दूसरी बात एक और बता दूँ, चाहे आप उत्तराखंड के हों या चाहे किसी भी प्रदेश के हों, इस वैकेंसी में दोस्तों यदि आपके नंबर 45% से कम है, यदि आपके नंबर 45% से कम है, तो भी आप दोस्तों इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, तो भी इस फॉर्म को दोस्तों नहीं भर पाएंगे। तो ये जो सारे कन्फ्यूजन है दोस्तों, मैंने सोचा आपको कन्फ्यूजनों का एक वीडियो बनाया जाए, ताकि दोस्तों जिससे कि जिन्होंने फॉर्म भर दिया है वो तो सही है, लेकिन जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो अपना फॉर्म बिल्कुल दोस्तों अच्छे से भरें, क्योंकि दोस्तों इसमें संशोधन करने के लिए बहुत कम चांसेस होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों यार, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं जाता, निःशुल्क सब्सक्राइबर है दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी दोस्तों सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है? दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, बस आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही हमें दोस्तों मोटिवेशन मिलता है। और ये सारी जानकारी कोई हम आपको किसी पैसे में या किसी लाभ में नहीं, बिल्कुल निःशुल्क दोस्तों आपको प्रदान कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए मिलता हूँ मैं आपसे उत्तराखंड की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।